जाए। अच्छा सुनो सुनो, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनाता हूँ, ठीक है? आपने शायद सुनी होंगी, बाकियों ने नहीं। ऐसा बोलते हैं 4 गय हैं, गय जीव और ज्ञानी वाला गय, जो आपको जीवन में उतारने चाहिए। पहला है गीता, दूसरा गंगा, तीसरा गायत्री, जब तक गायत्री नहीं है तो आप छोड़ दो, हरि नाम लो, और चौथा है गोविंद। ये 4 चीजें अगर जीवन में उतारोगे तो आपकी मुक्ति कंफर्म है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ठीक है? गीता में कितने श्लोक हैं कुनाल? 18,000 तो भागवत में 700 श्लोक है, ठीक है? 700। गीता अपने आप में जो पूरी महाभारत है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, उससे अंदर भीष्म पर्व है एक, उसमें सुनाई गई है। महाभारत के अंदर है गीता का एक चैप्टर, ठीक है, जिसमें 700 श्लोक है, ठीक है? और गीता अपने आप में थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसे अलग निकाल के उपनिषद भी बना दिया जिसका नाम है गीता उपनिषद, ठीक है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, गीता किसने सुनाई थी सबसे पहले? पता नहीं, मैं तो सुन के भी भूल गई। सबसे पहले किसने सुनाई थी? कृष्ण ने। कहाँ पे सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में, युद्ध के बीच में। युद्ध के बीच में को कौन से रथ पे? वो नंदी घोष रथ पे, ठीक है? अच्छा, कौन से दिन सुनाई थी? एकादशी वाले दिन। क्या वार था उस दिन? रविवार। ये वार नहीं, रविवार। कितने मिनट में सुनाई थी? 48 मिनट में, ठीक है जी। और अपना देख लिया 48 साल में भी समझ नहीं आती। चलो, ये लाल गोविंद वाला पूरा वो है ना? हाँ, मतलब उन्होंने ऐसे सुनाई कि अर्जुन ने शुरू में बोला था कि मेरे को मोह हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरे से नहीं हो रहा युद्ध। और लास्ट में जब 48 मिनट पूरे हुए तो उससे बाद बोलता कि मेरा मोह नष्ट हो गया, आप बताओ किसको मारना। 48 मिनट में समझ आ गया उसे, ठीक है? अच्छा, उसका भी मोह नष्ट हो जाएगा। अच्छा, टोटल वेद व्यास ने, अच्छा ये सारे पुराण किसने लिखे? वेद व्यास ने। कितने पुराण लिखे हैं? 18 पुराण लिखे हैं, ठीक है? रट्टा मानो कैसे 3 गुण होते हैं, रजो तमो और सतो, हर के 6 है, तो 6 18 पुराण लिखे हैं। इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसी चीजें हैं जिससे ज्यादा श्रीमद लगता है, श्रीमद गीता और श्रीमद भागवतम, और किसी में नहीं। शिव पुराण, गणेश पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, सब ऐसी है, सिर्फ 2 में लगता है श्रीमद, ठीक है? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, भागवत गीता में कितने चैप्टर हैं? चैप्टर 18 चैप्टर। कौरव पांडव की सेना कितनी थी? 18 अश्विनी। पुराण कितने हैं? 18। वो कहते हैं आंखें बंद करके तुम 18 बोलते जाओ, समझदार हो तुम। अच्छा, चलो ठीक है, आप शुरू करते हैं मोटा मोटा ऊपर से, ठीक है? पहला चैप्टर है जिसमें बोला गया कि अर्जुन ने बोला था कि मेरा युद्ध बीच, मेरा जो रथ है वो बीच में ले चलो, दोनों सेना के बीच में। अर्जुन जो है, इसका पुराना इतिहास देखें तो ये नर नारायण के रूप में आए थे जो बद्रीनाथ में। कौन आया था? नर और नारायण। नर, अर्जुन नर बन के आया था और कृष्ण नारायण बन के आए थे सतयुग में, जो नर नारायण बद्रीनाथ में है। तो ये अर्जुन उनमें से है, लेकिन उसे मोह कैसे हो गया? अपने तो समझो, ठीक है, अटैचमेंट है, अर्जुन को कैसे हो गया? वो करने कराने वाला कृष्ण था। जब वनवास था तो एक विराट का युद्ध हुआ था, कुणाल पता है? विराट का युद्ध हुआ था एक, उसमें भी सामने कौरव थे, अर्जुन था। अर्जुन था उसका विशाला, विराट नहीं, अर्जुन का क्या नाम? बहनला। तो अर्जुन जब युद्ध करने लगा उस टाइम पे सामने भीष्म भी था, सामने द्रोण भी था, सामने कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, सब थे। लेकिन अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार था, कोई टेंशन नहीं थी उसे। यहाँ पे एक बात बताओ, कृष्ण सारथी बने, सारथी का ड्राइवर बोलो इंग्लिश में। ड्राइवर का काम क्या होता है? जो पीछे वाला मालिक बोले वो करना है। अर्जुन ने बोला मेरी जो रथ है वो सेना के बीच में ले चलो, सेना और उभय और मध्य दोनों सेना के बीच में ले चलो। बात खत्म। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं, क्या हैं, वो देखें। अब दोनों सेना के बीच में, सेना कितनी? 18 अश्विनी, इसको मोटा मोटा हिसाब लगाए तो 36 लाख, ठीक है? उनके बीच में लेके चलो तो कृष्ण जाके बीच में ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? जान के भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। बताओ क्यों? भाई उसने बोला कि बीच में ले जाओ, बीच में ले जाओ, नहीं, जान के। अच्छा, उससे बाद कृष्ण पता क्या बोले
ये देख ये तेरा दादा है, दादा जिसकी गोद में तू खेला है, पहले खुद बोला था उन्होंने ये। जिसकी उंगली पकड़ के जिसने तेरे को चलना सिखाया, ये तेरा जिसने तेरे को सिखाया, जिसने तेरे को बाण पकड़ना अरे भाई साहब एक लव्या का अंगूठा कटवा दिया इसके लिए, तेरे लिए। तो उसको इतना इमोशनल कर दिया, वो सोचा यार मैं किसको मारने जा रहा हूँ। तो ये जो मोह है ये उसमें डाला गया इंटेंशनली। पहले तो ये जो ट्रस्ट है ये 2 साइड से खेलते हैं, एक बाहर से एक अंदर से। इधर मोह पैदा करते हैं, उधर जब दुर्योधन के पास में गए, बोला कि 5 गांव दे दे, सबको पता है कहानी, 5 गांव दे दे, पांडव तेरे से युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन की लाइन पढ़ो महाभारत में, वो बोलता है मेरा मन कर रहा है मैं दे दूं, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही है मत दे मत दे मत दे। द्रौपदी ने रोका भी था भी, अगर तू 5 गांव दे मांगने जा रहा है तो वो दे भी देगा। हाँ। चक्रवर्ती राजा का तूने वो ले लिया, हाँ, द्रौपदी ने बोला वो तो वो दे ही देगा। वो बोला तू मेरे ऊपर विश्वास ना रख, कम से कम दुर्योधन के ऊपर तो रख, तेरे को तो वो नहीं देगा। कृष्ण जो है ये 2 साइड से खेलते हैं। अंदर जो बैठा है वो परमात्मा के रूप में बैठा है, लेकिन सामने वो कृष्ण के रूप में खड़ा है। वो कृष्ण वहां दुर्योधन को बोल रहा है 5 काम दे दे, युद्ध नहीं होगा, लेकिन अंदर उससे अंदर बैठ के आवाज बोल रहा है नहीं देना, क्यों? क्योंकि उसे युद्ध करवाना है। भीष्म हम सबको लगता है नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन भीष्म का पढ़ो तुम तो वो क्या बोलता है कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में था सिर्फ इसीलिए कि मैं कृष्ण को देख सकूं, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि युद्ध हो, इसीलिए मैं अपोजिट में रहा। क्योंकि मैं अगर दुर्योधन को छोड़ देता युद्ध होना ही नहीं था। भीष्म ने उसको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इससे याद आई, गीता का पहला श्लोक बोलता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुस्वा। जब युद्ध हो रहा, युद्ध के बीच में माम का पांडवाचा किम अकुर्वत, क्या किया? दुर्योधन कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से कि क्या हुआ क्या वहां पे। लेकिन धृतराष्ट्र ने पूछा कौन से दिन है? 10वें दिन पूछा है। गीता जो एक्चुअल में कृष्ण ने सुनाई पहले दिन, लेकिन जो हमारे पास है वो 10वें दिन वाली है, पास्ट है ना हमारे पास। तो उसमें अगर ध्यान से पढ़ो किम अकुर्वत, मतलब संस्कृत में होता है पास्ट, कि क्या हुआ था उस दिन, ठीक है, पास्ट टेंस है वो, क्या हुआ था उस दिन वो बताओ मुझे, क्यों हुआ धृतराष्ट्र? 10वें दिन भीष्म मरा, तब उसे टेंशन हो गई ना, तब टेंशन हुआ। धृतराष्ट्र अपना चौड़े में था, संजय ने बोला मैं सुनाऊं कमेंट्री, रहने दे, 1 साइडेड मैच है, खेल खुल के आ जाएंगे, मेरे बेटे राजा बन जाएंगे। धृतराष्ट्र पूरे कॉन्फिडेंस में। जब खबर मिली थी भीष्म गिरा, तब उसे टेंशन हो गया, भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान है, इससे क्या हो गया? तब उसने संजय को वो हो गया, वो डगमगा गया ना, फिर क्या मेरे बच्चे मारे जाएंगे। तब बुलाया और तब पूछा कि अब बता मुझे कि अब क्या हुआ, मैं तो अब सुनना है। तब वो सुना दिया। हम कहाँ थे पहुंचे थे वो मैं भूल गया अभी इसी बात पे। जब शैया पे पड़े हुए थे भीष्म कि वो माम का पांडवा वाला, नहीं उसमें मोह डलवाया गया, मोह डलवाया। और क्यों डलवाया? ताकि ये गीता का ज्ञान दे सके। 4th चैप्टर में आएगा भी, कृष्ण बोलते हैं कि मैंने ही ये ज्ञान सूर्य को दिया था और उसके बाद ऋषियों मुनियों से होते 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 चलता हुआ है, लेकिन अब ऐसा हुआ कि बीच में ब्रेक लग गया, तब मैं इसलिए दोबारा दे रहा हूं। तो इसलिए मैं दोबारा दे रहा हूँ। तो वो अर्जुन को एक निमित्त बनाया गया कि मुझे दोबारा देना है। तो अर्जुन बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है कि अगर मैंने सबको मार दिया। अच्छा अर्जुन क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, जो हमारी तरह अर्जुन का जो ये मोह डाला गया वो हमारी तरह ही डाला गया उसमें जान के। अब वो बातें ऐसी कर रहा है यार मैं नई गाड़ी लूं, दिखाऊंगा किसको, सारे तो मारे गए, मैंने इतना बड़ा राज्य ले लिया, हस्तिनापुर ले लिया, लेकिन बताऊंगा फिर स्टेटस पे कहाँ डालूंगा, लाइक कितने लोग करेंगे, कोई है ही नहीं सामने देखने वाला, सारे तो मारे गए, कौरव पांडव सारी सेना मारी गई। मैं लिखूंगा कि अर्जुन एज गोट अ न्यू राज्य है हस्तिनापुर, तो वो कौन लाइक करेगा, मेरी रील देखेगा कौन? ठीक है, तो ये मोह उसमें डाला गया। फिर वो बोलता है कि सब मारे गए, तो जो घर पे धर्म चलते हैं, श्राद्ध देना, ये करना वो करना, वो सब खत्म हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, ये सब चीजें। तो अर्जुन जो बात कर रहा है वो धर्म की बात कर रहा है। पहले तो उसने वो मोह वाली चीज में तो स्टेटस अपडेट करना है, फिर वो धर्म की बात कर रहा है कि घर पे जो धर्म चलते हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनका क्या होगा। लेकिन ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था एक दिन आप तो नीचे टहलते हुए कि अगर सपोज आप बाप बोले कि बेटा मेरे लिए बीड़ी ले आ, अब बाप की बात मानना ये धर्म है, लेकिन क्या बीड़ी लाना है वो धर्म है? वो नहीं है। 2 टाइप के धर्म है, एक है आपका निजी धर्म, एक है परम धर्म, जो भगवान का धर्म आप बोलते हो। बीड़ी लेके आना, ये बात मानना, ये भी सही है, लेकिन ये धर्म है।
बट उससे भी ऊंचा है कि आप मत लेके आओ, उसे सही रास्ते पे लेके जाओ, ये है परम धर्म। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, देखो सारे बच्चे फोन देख रहे हैं, आराम से मत। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, नहीं हम सुन रहे हैं। सुन रहा हूँ तू मैं। बता क्या सुन रहे हैं? वो लाल गोविंद की तरह भाई मैं बीच में से वो पूछ सकता हूँ मैं। हाँ, बोल बोल। तो ऐसे अगर कंफ्यूज हो जाए कभी भी कौन सा धर्म है और कौन सा परम धर्म है, तो हमेशा परम धर्म चूज करो आप, ठीक है। ये था पहला चैप्टर मोटा मोटा। तो अर्जुन पूरी ना कंफ्यूज है, मुंह सूख रहा है, हाथ से गांडीव छूट रहा है उसका, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अपनी इतना जो एग्जामिनेशन हॉल में हाल होता है वही हाल हो रहा है उसका, नहीं मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्यों? यदि कृष्ण ने भर भर के मोह डाल दिया उसमें। गीता में नहीं लिखा है ये, लेकिन ये महाभारत में है कि कृष्ण ने खुद उसे बोला ये सब चीजें, यार तेरा दादा है दादा, तो जान के ऐसे बोला गया, ठीक है। ये गुरु है तेरे। चलो, अर्जुन कंफ्यूज हुआ, पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है इस टाइम पे। सेकंड चैप्टर जब शुरू होता है तो उसे 7th श्लोक में अर्जुन क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। अब तक ये दोनों दोस्त हैं, अर्जुन और कृष्ण दोनों दोस्त हैं आपस में, ठीक है। तो आपस में ऐसे बात करने हैं, यार तू क्या कर रहा है, तू वहां जा, ये कर, बोले इस टाइप से। लेकिन जब समझ आया कि अब नहीं हो पा रहा मेरे से, तो अर्जुन ने क्या बोला कि मैं आपकी शरण लेता हूं, आप गुरु बन के मुझे बताओ। शिष्यस्ते अहम शादी मां त्वम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ले रहा हूं शिष्य बन के, अब आप गुरु बनो, गुरु बन के समझाओ। और फिर कृष्ण ने जो बोलना शुरू किया 2.11 श्लोक से, पहले तो अर्जुन ने डांटा, बोला कहाँ ना ज्ञानी बना बनता है, इतनी बड़ी बड़ी, ये एक्चुअल में लिखा है उसमें कि तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है बुद्धिमानों जैसी, लेकिन तू है नहीं बुद्धिमान। तो इस टाइप से उसको डांटा पहले, फिर उसको समझाना शुरू किया ये सब चीजें कि तेरे को क्या करना चाहिए, तू क्षत्रिय है, तेरा काम है युद्ध करना, तू अपने धर्म से पीछे नहीं भाग सकता। अच्छा, कई लोग क्या बोलते हैं, ऐसे आसपास में आप पूछो ना, लोग बोलते हैं हमें घर पे ना महाभारत नहीं रखनी, गीता नहीं रखनी, घर पे युद्ध हो जाता है, घर पे लड़ाई हो जाती है। लेकिन ध्यान से पढ़ो तो यहाँ कृष्ण ने ये नहीं बोला तू लड़, उन्होंने बोला तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, तू हाउसवाइफ है, तेरा धर्म क्या है, हम सर्विस वाले, हमारा धर्म क्या है, जॉब करना, ठीक है। हम सन्यासी हैं तो उनका धर्म क्या है, तू क्षत्रिय है इसलिए तेरा धर्म है युद्ध कर। अब जो आर्मी वाला है उसे बोलो तू तो युद्ध नहीं करना है, तो गलत है ना, उसका तो धर्म है वो, तो वो क्षत्रिय है तो तेरा धर्म है युद्ध करना। तो उसे ये बोला गया कि तू अपना धर्म का पालन कर। तो पता है बीच में क्या हुआ था, रशिया में ना गीता बैन हो गई थी, रशिया में गीता बैन हो गई थी पूरी थी। उन्होंने ये बोला था कि ये ना लड़ाई करवाती है, ये उकसाती है लोगों को। तो फिर ऐसा डिसीजन ले लिए, बेंच बना 11 लोगों का, 11 जज का बेंच बना, और बेंच पे उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम सब गीता पढ़ते हैं, उससे बाद रिजल्ट का कंक्लूजन तारीख मिलती है ना, अगली तारीख पे हम तब देंगे। उन सब ने पढ़ी और फिर 11 लोगों ने बैठ के डिस्कस किया, तो फिर समझ आए नहीं ये गीता लड़वाती नहीं है, तो फिर वो बैन खुला। और इसी बात है स्कोर ने बड़ा फायदा उठाया, ऐसी यही वही किताब है जो बैन हुई थी, ये वही किताब है जो बैन हो रही है, बोल बोल के बेच दिया, और लोगों ने खरीद भी लिया, जो चीज बैन हो वो ज्यादा बिकती है। अच्छा, 3rd चैप्टर में अर्जुन बोलता है एक बात बताओ, हम नहीं चाहते किसी का बुरा करना, तो भी ये सारी चीजें बुरी हमारे साथ होती क्यों है, मतलब हम बुरा करते क्यों है, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है। तो कृष्ण बड़ा अच्छा आंसर देते हैं, जो काम है, जो कामना है, जो डिजायर है हमारे में, वो हमारे से ये सब करवाती हैं। हमारी डिजायर है नया राज्य चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नया बाइक चाहिए, जो भी चाहिए वो सब हमारे से करवाती हैं, और वो जब पूरी नहीं होती तो फिर हमें गुस्सा आता है। और ये पूरा क्यों होता है, क्योंकि हमारे में रजोगुण ज्यादा होता है, ये गुण वाली बात बाद में आएगी, ठीक है। इन्हीं की वजह से, यही मेन रीजन है जिसकी वजह से ये सारे क्लेश होते हैं, ठीक है। रजोगुण तो इंग्लिश में बोला जाता है मोड ऑफ पैशन। क्या बोला जाता है? पैशन। पैशन क्या होता है? पैशन मतलब पैशन। हाँ, मतलब क्या होता है? फैशन नहीं, पैशन क्या होता है? पैशन होता है जोश, कि मैं ये दुनिया हिला दूंगा, मैं ये सब कर दूंगा, ये मैं ही करूंगा, मैं ही चला रहा हूं, मैं ही MLA हूं, मैं ही MP हूं, दिस इज मोड ऑफ पैशन, ठीक है। 4th चैप्टर पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और ये तीसरा था, ठीक है। 4th चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कृष्ण बोलते हैं
शुरू कर रहे हैं कृष्ण बोलना, मतलब बोल ही रहे हैं कि मैंने ही ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। ठीक है, सूर्य देव ने आगे फिर विवस्वान को दिया, उसने आगे मनु को दिया और मनु ने ईश्वाकु को दिया, और ईश्वाकु पता है कौन था? जो राम जी जिससे कुल में आए थे। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने दिया। अर्जुन बोला काहे फेंक रहे हो, तुम अभी तो पैदा हुए मेरे साथ में हम खेले कूदे हैं और तुम बोल रहे हो तुमने सूर्य देव को दिया। तो कृष्ण आंसर देते हैं कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। ठीक है, एक अपन की बात किया ना अभी नर नारायण वाला, तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि तुम इस नेचर के, इस प्रकृति के अंडर में आते हो, मैं इस प्रकृति के ऊपर आता हूँ। ठीक है, तो हम दोनों ने बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं रह सकते। ये लेसनों का नाम भी बताना, पहला लेसन इसका है। मुद्दे पे आओ ना, अब तो जरूरी है, छिलके भी उतारने हैं, बैठो आराम से। थोड़ा सा ऊपर से बताना, नए नए नाम बताए थे उन्होंने। मैंने लिखे नहीं है नहीं लिखे ना। अच्छा, आप अर्जुन बोले चलो वो बात तो तुम्हारी मान ली, तो चलो हमारे बहुत सारे जन्म हो रहे, लेकिन मुझे काहे बता रहे हो? मैं कोई स्पेशल बंदा, मतलब युधिष्ठिर मेरे से ज्यादा धर्मात्मा है, भीम मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, और दुर्योधन को ज्यादा जरूरत है इसकी, लेकिन तुम सुना मुझे रहे हो, मैंने क्या किया? तो कृष्ण बड़ा अच्छा आंसर देते हैं, भक्तो असी सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे दोस्त भी हो। इसका मतलब कि ऊपर वाले से आप अगर उसका ज्ञान समझना है तो दो चीजें चाहिए, भक्त बनना है, लेकिन साथ में सखा नहीं तो कोई ना कोई रिलेशन रखना है। ब्रजवासी ब्रज में जाओ ना तो वो कृष्ण को लल्ला बोलते हैं, राधा तो लाली बोलते हैं। वहां ये नहीं बोलते हमारे भगवान हैं, वहां नहीं, उनका रिश्ता ही ऐसा है कि हमारा लल्ला है। वहां तो कई लोग ऐसे भी हैं तो बोलते हैं दिन आया तो रोशनी आ गई तो राधा गोरी है, कि राधा आ गई, और शाम हुई तो हमारा श्याम आ गया। तो उनका वो रिश्ता है उनसे। तो क्या बोला कृष्ण ने, क्या बोला नीना जी? नहीं कि भक्ति सखासी, मतलब सखा चेती, हाँ, कि भक्ति के साथ साथ कोई रिश्ता भी बनाना है। भक्तो असी सखा चेती, चेती तो अलग करो, च इति। कहते हैं रिश्ता बनाना चाहिए तभी जाके मतलब हाँ, नहीं तो वो अपना अपना सा नहीं रहता ना। अब कोई वही वाली बात हो गई, वही तू जो एक एग्जांपल देता था मैनेजर साहिब वाला, बता। हाँ, सपोज कोई ऑफिस से घर पे आए, कुणाल घर पे आए ऑफिस से, तब तक ये बॉस बन चुका है, शादी हो चुकी, ठीक है। अब घर पे आए, ये ऐसी बीवी बोले कौन आया घर पे, किटी पार्टी चल रही हो, वो पूछे कौन आया, मैनेजर साहिब आए, बताओ इसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना भाई, आखिर तो उसका पति है ना, ठीक है। लेकिन वो ये बोले कि हाँ मेरे मियाँ जी आए हैं, मेरे पति आए हैं, तो वो एक रिश्ता समझ आता है। नहीं, मैनेजर साहिब आए हैं, सारे उठ के सैल्यूट करो, नमस्ते करो। सेम चीज भगवान को आप भगवान बोलोगे, वो उनकी डेजिग्नेशन है कि हाँ वो भगवान है, लेकिन उनको बोलो यार ये भगवान है, तो है, वो तो पता ही है, सबको ही पता है, लेकिन रिश्ता क्या है उनसे, वो रिश्ता चाहिए। जो कृष्ण खुद बोले, जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की है उनकी, तो वो क्या बोले कि मुझे ब्रह्मा जी स्तुति से भी ज्यादा अच्छी क्या है, वृश्चिक गाली, जो गोपियां देती थी, जो गोपियां। वो छछिया वाला सुना दे यार एक बार, छछिया बड़ी छाछ पे सुना दो यार, तुम्हें आता है, मैं तो नहीं आता, मेरे को नहीं आता, सुना दो, तो सुना। मुझे ऐसे याद अरे एक याद ही लाई ना, ऐसे नहीं शेष महेश गणेश दिनेश, लिखा हुआ नहीं है ना मेरे को। शेष महेश गणेश दिनेश, हाँ हाँ निरंतर गावे, हाँ हाँ, ताही अहिर की छोगरिया, छछिया बछाछ पे नाचने चल। बीच में एक लाइन और भी है, वहाँ मेरे को याद नहीं है ना वो। नहीं तेरे तो भी नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा देख ले। शेष गणेश महेश दिनेश सुर सेहु जाहि निरंतर गावे, सूर से हूँ जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी तु पुनि पार न पावे, ताही अहिर छोहरियां छछिया बरी छाछ में नाच नच। कृष्ण बार 9 लाख गाय थी, कितनी थी? 9 लाख गाय थी। उसके बाद छाछ की कमी पड़ी थी, मक्खन की कमी पड़ी थी, लेकिन वो चोरी करने जाता था। क्यों करने जाता? कोई कमी तो नहीं थी, जिस बार 9 लाख गई हो, तो बताओ किस लिए? प्रेम था, ठीक है, वो गोपियों का भाव था, इसलिए वो जाता था। और फिर वो गोपियां शिकायत लेके भी आती थी, और शिकायत लेती वो जान के उससे मिलने आती थी, बहाने बनाती आती थी। जब वो नहीं आता था, अगर एक गली, इतनी सारी गोपियां एक गली में जाता, बाकी गोपियां अपने आप को कोसती थी, हमने ऐसा क्या किया कि हमारी गली में नहीं आया।
चलो ये चौथे चैप्टर में कृष्ण समझा रहे हैं उसको कि तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन ने पूछा कि एक बात बताओ, ज्ञान लेके फायदा क्या है? मतलब मैंने पढ़ लिख गया, मैं MBA MSc MCA कर लिया तो मेरे को फायदा क्या होगा? कि आपका ज्ञान ले लिया तो मुझे क्या फायदा होगा? तो कृष्ण समझाते हैं ये जो विद्या है ये लेने के बाद जो ब्राह्मण है वो क्या देखता है? ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, क्या होता है, कुत्ते को या फिर चंडाल को, सबको एक समान देखता है। इसी चीज को रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, सिया राम में सब जग जाना। तो मेरे को सब में सिया राम दिखते हैं। और वो नामदेव वाली कहानी सुना दे, कुत्ते ने कुछ है ना, आपको आती है? कुत्ते ने उठाई पीछे घी का प्याला लिए जा रहे। नामदेव के घर में कुत्ता आया, उसने रोटी उठाई तो वो घी का कटोरा पीछे ले लेके भाग रहा है कि तू सूखी रोटी मत लेना, घी तो लगवा ले। तो वो रूखी तो खाओ, थोड़ा घी लेते जाओ। ठीक है, वो मुझसे हो नया नहीं छिपा रहे। ठीक है जी। तो ये होता है पढ़ने के बाद, ये जो कृष्ण ने ज्ञान दिया था वो समझ आ जाए तो क्या होगा, ये वो एग्जाम्पल था इसमें। ठीक है, और एक लाइन और इसमें समझाते हैं वो बड़ा अच्छा कि तुम इस विद्या में जितना समझ आए, लेकिन इसी मोटी मोटी बात एक याद रखो, जितने भी तपस्या तुम कर रहे हो, जितने भी यज्ञ तुम कर रहे हो, और जितने भी लोग हैं दुनिया में, उस सबका ईश्वर मुझे मानो। बहुत तारम, जितने भी भोक्ता हैं, जितने भी भोग हैं, उन सबका यज्ञ, जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी तपस्या होती हैं, तपसाम सर्वलोक, ये जो जितने लोग 14 लोग यहाँ पे बोले जाते हैं, उन सबका ईश्वर मैं हूँ। और इन सबको अगर कोई अपने दिल में धारण करे, ये चीज समझे, सो एकदम सर्वभूतानाम की मैं सबसे सबके दिल में हूँ, जो चीज ये समझ ले, ज्ञात्वा माम में को शांतिम इच्छति, उसको शांति मिल जाती है। समझ आया? समझ आया? नहीं आया? फिर मेरे पीछे बोल, बहुत तारम सब भोक्ता मैं ही हूँ। यज्ञ तपसाम, यज्ञों का भी मैं ही, और तपस्या का भी मैं ही हूँ। सबका मैं ही हूँ। सर्वलोक, सारे लोगों का, महेश्वरम, महेश्वर ईश्वर, अच्छा बोल बोल, महेश्वरम, सुहृदम, हृदम, सबके हृदय में, सर्वभूतानाम, ठीक है, भूत इंसानों को बोला जाता है। ठीक है, जैसे वो शिव जी बोलते हैं भूतनाथ, तो भूत तो हम सबको बोला जाता है। ठीक है, ज्ञातवा मतलब जान के, माम मतलब मुझे, शांतिम इच्छति, उसको शांति मिलती है। ठीक है, क्या क्या जान के शांति मिलती है? ओए, क्या जान के शांति मिलती है? ये नहीं पता हमको, अभी तो सुनाए। भोक्ताम वाला तो पता है कि सबका आदि आदि, हाँ हाँ, यज्ञों का मैं ही स्वामी हूँ, भूतों का वो ये सब जान के मुझको शांति मिलती है। ये सब जान के तुम्हें शांति मिलेगी, ये सब ये जान, उसको क्या शांति मिलेगी? माता का ऐसी बातें कर रही है। बोल देंगे ना, जो गलती होगी मास्टर सही कर देगा। ये बैक बेंचर बच्चा के पीछे नलायक बच्चा ही आगे बैठा है। अच्छा, अगला चैप्टर नंबर 6 में कृष्ण बोलते हैं मेरे को पाने के और भी रास्ते हैं, जिसमें एक होता है अष्टांग योग। ठीक है, जो हम योगा करते हैं ना, सूर्य नमस्कार, ये नमस्कार, ये नमस्कार, चूहा बनना, बिल्ली बनना, हाथ नीचे पैर ऊपर, उससे मैं नहीं मिलता हूँ। ये कृष्ण बोल रहे हैं। शरीर स्वस्थ हो, हाँ, उससे शरीर स्वस्थ होता है, उससे मैं नहीं मिलता। मैं किससे मिलता हूँ? उसका एक तरीका है अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या होता है कि पहले आपको यम दिया जाएगा। यम मतलब होता है कि ये 10 चीजें आपने नहीं करनी है। ठीक है, जैसे वो 4 चीजें अपनी होती है ना, नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उस टाइप के 10 चीजों की लिस्ट होती है। वो आपको होता है कि ये सब चीजें आपको छोड़नी है। फिर होता है नियम। नियम मतलब 10 नियम हैं जो आपको पालन करने हैं। ठीक है, ये लिखा है। उससे बाद होता है एक ही आसन में बैठना है। आप देख लो, इससे रोज चेंज हो रहे 3-4, और आपके भी हो गए। ठीक है, तो आसन एक ही आसन में बैठे, एक ही आसन में नहीं, उनके भी चेंज हो रहे 2। तो एक ही आसन में बैठना है जितना भी टाइम। जैसे वो बता रहे ना, अभी शानू नीचे बता रही, वो यमुना पे एक टांग पे खड़े होके, अब अपना देख लो, अपन 2 पे भी खड़े नहीं होते, उसमें भी टहल लेते हैं। ठीक है, उससे बाद होता है प्राणायाम, उससे बाद होता है प्रत्याहार, क्या खाना लेना है, आहार कितना लेना है, नियमित लेना है। जैसे ध्रुव ने तपस्या दी थी, 6 महीने भगवान को ले लिया था, लेकिन उसने किया ज्यादा 6 महीने, मेरा ध्यान से पढ़ो तपस्या। पहले महीने उसने वेद खाए,
फिर पेड़ के सूखे पत्ते खाए उसने, फिर पानी पिया और फिर पानी भी छोड़ दिया, सांस पे रहा और फिर सांस भी छोड़ दिया। तो वो होता है प्रत्याहार, धीरे धीरे अपने आहार को कंट्रोल करना। देख लो अपना लेवल। मैं अभी हम चेंज तो कर कह रहे रही हैं 100 ग्राम और चाहिए अभी। मैं अभी चेंज कर रही थी, मैंने कहा नहीं बातें कर। इससे बाद है धारणा और फिर होता है ध्यान। फिर होता है ध्यान। अब अपना ध्यान तो देख लो कहाँ लगता है, हर में वो माला करते हैं बीच में फोन याद आ जाता है और टू डू याद आ जाती है, ठीक है, वो होता है ध्यान। उस ध्यान के बाद लगती है समाधि, तब आप ऊपर वाले से 1 to 1 हो सकते हो, तब आपका वहां पे कनेक्शन जुड़ेगा, तब मिल सकती है। हाँ तब कनेक्शन जुड़ता है। अच्छा, इसका बिल्कुल। मतलब उसको तभी सिद्धि मिली हुई है कि वो समाधि पे नहीं पहुंचे, वो ध्यान पे पहुंचे। ध्यान पे सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। शानू को भी पता होता है जहाँ ये पहले थी कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना तो आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको मतलब सिद्धि शक्तियां मिलना शुरू हो जाती है। सिद्धि पता है सिद्धि क्यों मम्मी, मैं क्यों बोल रही हूँ, जहाँ मैं रहती थी ना आंटी के यहाँ, उसकी जो समधन थी सना भाभी की मम्मी, तो बोलते थे वो उसको हीलिंग थेरेपी वगैरह आती थी। तो जैसे कोई बीमार होता था वो वहीं बैठे बैठे फोन पे बात करके उसको सही कर सकती थी। उसके अंदर वो चीज थी, पावर थी। एक हीलिंग थेरेपी भी एक चीज होती है, उसमें भी सिद्धि ही होती है। तो कि मेडिटेशन करते करते आपके अंदर इतनी पावर है कि आप किसी बंदे को ठीक कर सकते हो। अच्छा, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि जो आता है हनुमान चालीसा में वो एक्चुअल कर में सकते इतनी हैं। है, और और actual में ही ये healing पढ़ो power तो आप therapy उस भी पे होती है, जिनके ना पास मिल वो भी होता जाता है कौन कौन वो सी भी है, कर नेट पे लिखे हुए हैं उनके नाम भी, ये बात आड़ी सही माँ है। गड़ी माँ, ये बड़े सारे होते हैं। हाँ, वो ये हो जाता है। तो जब आप ध्यान के लेवल पे पहुंचते हो तो आपको ये सब सिद्धि मिलने लगती हैं अपने आप, ठीक है। अगर आपने उन सिद्धि ले लिया, आपने उनके चक्कर में पड़ गए तो वो ध्यान टूटा, तो आप उस लेवल पे जितनी सिद्धि मिली आपको मिल गई, ठीक है। आप दोबारा ध्यान करो और सिद्धि लो, जो भी करना आप कर सकते हो। जो उनके चक्कर में नहीं पड़े फिर भी ध्यान करता रहे, तब उसी समाधि लगती है। समाधि में ऊपर वाले से मनोवन होता है, ध्यान के लेवल पे नहीं होता, ठीक है। ध्यान पे आपको सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन ध्यान करने पहले क्या करना है वो सब है। दूसरा एक तरीका है, योग करना है। हाँ अष्टांग योग करना है। दूसरा तरीका है ऊपर वाले को पाने का, वो है भक्ति करना, ठीक है। अब अर्जुन बड़ा ही अच्छा बतना रहा अपने रमो, वो तो आ गया था ना उसमें, तो वो अपने वाले लेवल पे पूछता है एक बात बताओ, चलो ये हो जाए अष्टांग योग, आसन तो हम बदल ही रहे हैं सब। लाइट नहीं जलाते बाहर की, जल रही है, जल रही है, जल रही है। जल रही है, जल रही है। पहला है आपका अष्टांग योग, दूसरा है भक्ति योग। अब अर्जुन ने पूछ लिया, लगे हाथ कि एक काम करो, 2 रास्ते तो बता दिया, अब ये भी बता दो कौन सा अच्छा है। भैया वही करे ना, काहे दूसरे में पढ़ा 10 साल लगा दिए, फिर पढ़ा काम का नहीं है। होता है ना, हमने पढ़ाई तो कर ली डॉक्टर की, बाद में पढ़ाई लास्ट में फेल हो गई। तो एक काम दो, दोनों में से आप बता दो कौन सा अच्छा रास्ता है। कृष्ण खुद आंसर दे रहे हैं। सुन भाई इधर, ओ हेलो, ओ मोबाइल वाले, हाँ मोबाइल इधर, हाँ सुन, अब दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा है मेरे साथ साथ बोलना है। घर में आया बैठा है महात्मा, वो भी अच्छा तेरे सामने नजर में अब गया ये बच्चा। तकिए रख ले ना, पीछे गिरे तकिए दो, कोई नहीं मैं बैठा नहीं हूँ, तकिए रख ले, बस सहारा मिल गया। हाँ तकिए रख ले। एक आसन मैंने चेंज कर अब बाप रह गए हो। अच्छा सुन भाई, मैं तो सोच रही हूँ कुर्सी मिले मेरे को। ये लो कुर्सी लो ना, ले लो, उसमें क्या है? नींद नहीं करती पर। हाँ ये लो, नहीं नींद आने बता दो यार, बंद कर देते हैं, उसमें क्या है? कहानी उनके टर्म्स में बता। यहाँ रखिए, ओए, क्या कोई कहानी कुन्नी भी बताना साथ में। आएगी ना अभी धीरे धीरे भाई यार। कोई बोर तो नहीं हो यार? हाँ भाई बोर हो रहे हो, बता देना यार, ऐसा जबरदस्ती ना है अपना। घर नहीं आई फिर पसीना हमारे। देखते रहा। हाँ भाई बता देना, ऐसा कुछ नहीं अपना सीन। हाँ, वो तो मैं शानू तो बता रहा था, डर की बात है। बोला बता देना भाई, अरे ना सुनना हो, बोर हो रहे हो तो बता देना, ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं सुनना तो फिर अपनी कोई कहानी कैसे भाई? हाँ अपनी सुना दे, और क्या, चुप करके क्या बैठना। सुना दे यार, सुना दे। सुना दे तू। चलो। ये को नहीं आता पूरा कर, ये तो कर। यार ये बड़ा लंबा है, अभी तो 6 में पहुंचे हैं। ये तो 6 पे ये अभी तो 6 में भी 18 है। हाँ अभी तो 18 है। हाँ आधा आज सुनाएगा, आधा आज सुना दिया था कल। हाँ चलो छुट्टी, चलो आज 5 हो गई, कहानियां ही सुना दो। नहीं थोड़ा आधा सुना दो, पूरा आधा तो कर ले। तो आधा मतलब 9 हो जाएंगे फिर तो। हाँ तो बाकी 2 कर, चलो ठीक है। और कहानी भी सुना दे बीच बीच में थोड़ा। अभी ना नीचे हम एक्चुअल में 4-5 कहानियां सुनी है। अच्छा ये बात है, हाँ। वो बीच में सुननी थी इनके। वो 4-5 होगी, बीच में निपटा दिया। हाँ। हाँ तो यार मुद्दे पे आते हैं
अर्जुन ने पूछ लिया दोनों में से क्या अच्छा लगता है, कौन से दो में से? अष्टांग योग या दूसरा कौन सा? भक्ति योग। भक्ति योग। मैं इसको ऐसे याद करवाता होता हूँ, रट्टे मरवाता हूँ इसको। आपने इसी सुनी नहीं, मैं आपको इसी ना 1-2 वीडियो भेजूंगा, ये कभी चीजें समझाती है ना, जितना सुना होता है सारा निचोड़ के एक ही बार में पिला देती है। मेरा वीडियो में प्रूफ है। हाँ, एक बार ऐसे ही किसी को सुना रही थी अभी वीडियो, और बड़ा अच्छे से समझाया उसको, सब समझाते हैं। तेरे एक बात बता, तेरे को पता है कृष्ण कौन है? तेरे हाँ, विष्णु दे 10वें अवतार। तेरे ना अवतार तो नहीं है, वो अवतार ही है। सामने वाला बंदा और कंफ्यूज हो गया। फिर दोबारा समझाने वाली, तेरे को पता है कृष्ण भी 2 पैदा हुए थे। वो बोला तो बहन फोन रख, बाद में बात करियो। हाँ, कृष्ण भी 2 पैदा हुए थे। हैं? ये कहानी फिर कभी। ओ, हाँ, मैंने तो सुनी हुई है, मैं तो नहीं वो जो कर रही है। थोड़ी सी और इस कौन वाले ये कहते हैं कि विष्णु जो थे वो कृष्ण के अवतार थे, कृष्ण ओरिजिनल है। हाँ, हाँ लेकिन बाकी सारी जगह ये कहते हैं कृष्ण विष्णु का अवतार है। हाँ, ठीक है। अच्छा, उल्टा है। ओनली इस कौन वाले कहते हैं कि कृष्ण ओरिजिनल है, विष्णु इसके- अवतार। विष्णु इसका अवतार है। और बाकी लेकिन लोग बोलते हैं- जगह कहते हैं विष्णु है, कृष्ण उसके अवतार है। ठीक है नहीं, तो 2 हुए थे, अच्छा, एक विष्णु एक कृष्ण। अब दोनों में कंफ्यूजन वो बाद में, कृष्ण अलग विष्णु। थोड़ा कंफ्यूजन चलने दो। हाँ भाई, दोनों में से कौन सा अच्छा है? तो कृष्ण समझा रहे हैं उससे कि भाई दोनों रास्ते हैं मेरे तक पहुंचने दे, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन सा है? मेरे पीछे बोलियो। योगी नाम, योगी नाम अपी, अपी मतलब भी, योगी नाम मतलब योगियों में। योगी कितने टाइप के? 2 टाइप के, एक अष्टांग योग वाला, एक भक्ति योग वाला। दोनों योगी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है भक्ति वाले योगी नहीं, देखिए भक्ति करते रहे आसन चेंज हो रहे हैं, तो ये भी योगी हैं। योगी नाम अपी सर्वेशाम, सब में। अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सब में कौन अच्छा है? मत गतेन अंतरात्मना, मेरे में जो अपना मन लगाता है, अंतरात्मा अपने अंदर मुझे देखता है, ठीक है। मत गतेन मेरे में जाता है, अंतरात्मना अपने अंदर। श्रद्धावान, श्रद्धावान जो श्रद्धा से भजते, जो मेरा भजन करता है। यो माम, जो मुझे। स में, वो मुझे। युत्तमो मता, वो मेरे हिसाब से सबसे उत्तम है। आंसर मिला? क्या मिला? कि जो अंतर मन में मेरे को देखता है और मेरा श्रद्धा से मेरा भजन करता है, वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे उत्तम है। ये कौन बोला? कृष्ण बोले। तो वही तो कुणाल और मैं नीचे यही तो बात कर रहे थे कि किसी का अर्चना में मन लगता है तो किसी का किसी चीज में, किसी का किसी चीज में, ठीक है। वो ज्यादा उत्तम है वो बात कंपेयर है टू कि- अष्टांग योग से, ठीक है। बात ये थी ना कि गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेरी आरती करनी है मेरे को। आप कुछ भी करो, कोई भी साधन करो, केवल लेकिन लगाना मन है, लगाना कुछ है, भी। मन लगा है। ठीक है। आप कोई भी साधन को बताए ना, 9 टाइप की भक्ति होती है, बताए ना, बताइए दादी कौन सी 9 टाइप में? श्रवण होता है, कीर्तन होता है, और अर्चनम होता है, अर्चना हो गया। और एक दादी और बता दे। अर्चना में क्या आता है? अर्चना पूजा करना, करना। आरती करना, पूजा करना। आरती का। ठीक है। तो ये 9 टाइप की हैं, इन 9 में से कुछ भी करो लेकिन मन लगा के। ओम जय जगदीश हरे, लेकिन साथ में फोन। हेलो, हाँ जी भाई साहब, वो पंडित करते हैं ना, वो कभी कभी ऐसा टीवी में दिखाते हैं, पंडित उधर फोन पे बात कर रहा है, इधर मंत्र पढ़ी जा रहा है, हेलो हो रही शादी हो रही, शादी हो रही। श्राद्ध ऐसे करते हैं वो। सारी जगह ऐसे करते वो कभी ले आओ जी, फोन पे करवाता हूँ हमारे वाला हैं। पंडित से। पंडित अपने घर आया था। है वो कह रहा फोन पे श्राद्ध करा दो। करवाया उसने एक दिन भाई करवाया। सारी। हाँ। फोन पे कराया उसने श्राद्ध है? हाँ, फोन पे घर बैठे बैठे। कोरोना में हम नहीं आते किसी के घर। तो फोन पे करा दिया। हाँ, कोविड में। हाँ। तो क्या ही मिल ले, क्या ही होगा फिर ये आगे? पंडित लोग भी ऐसे ही हैं। हाँ, वो घर आके कहता है ये मैं ऐसे सट्टे करवा देता हूँ, वो करवाता हूँ। मैं भाई तू जाता है नहीं जाता। हाँ, अब उसका पापा देख लो कितना शरीफ था यार। हाँ, हैं? वो भी पैसों का लुटेरा है। आजकल कोई पंडित भी सच्चे नहीं बचे। हाँ। तो वो कहते हैं ना जो सतयुग के राक्षस थे वो कलयुग के ब्राह्मण है। ये तो सही है। मैं तो उनके मुंह पे कहा है, जो पंडित के मुंह सतयुग पे के कहा है। राक्षस थे, वो कलयुग हाँ। के ब्राह्मण। ब्राह्मण है। अच्छा। मैं तो पंडित के मुंह पे कहा ये बात कि वही हाल है तुम्हारा। और क्या? तू कुछ बोला किसे? वो क्या बोले? समझ आ रही है? दोनों योग में से कौन सा अच्छा है, कौन सा? भक्ति योग
अच्छा। बत्ती, और बत्ती कितने टाइप की होती है? 9 टाइप की। कौन कौन सी? तीली तो बताई हमने। कौन सी? जो हमें आती है अर्चना वाली। ठीक है। श्रवण में कोई एग्जाम्पल बता मुझे, जिसने श्रवण से भगवान को पा लिया हो। परीक्षित महाराज ने सुन के ही तो 7 दिन में परीक्षित महाराज ने माला की थी? नहीं, क्या किया था उसने? भागवतम सुनी थी, सुखदेव सुनी थी। लेकिन सुनने वाला भी तो शुद्ध मन लगा के सुनना, मन लगाते सुना था। ये बात। मन लगाते सुनने वाला एग्जाम्पल बता कोई, परीक्षित के अलावा, वो तो पता ही है सबको। एक कहानी और तो सुनाई हुई है, धुंधुकारी वाली। हाँ, जिसने वो भागवतम सुनी थी। ठीक है, जब सारी विमान वो आया था, गलती हो धुंधुकारी तो ले गया, बाकी उन्होंने छोड़ दिया। बाकियों को छोड़ गया। कौन आया था? सुना कहानी, कहानी कौन सुनो। आया था? वो ये अभी विमान आया था। विमान आया था ना, धुंधुकारी वाली कहानी सुना भाई कहानी। सुनी हुई है मैंने। हाँ तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, मामी ने नहीं सुनी। सुना तू सुना। सुना, मैं नहीं मैं तो नहीं आती वो कहानी। मेरे को ऐसे पूरी तो याद नहीं। अरे थोड़ी थोड़ी। आत्मदेव नाम था, ब्राह्मण था, यहाँ से शुरू हाँ, कर। एक ब्राह्मण था, चल, उसकी सासू माँ थी और बीवी थी। तो पहले क्या होता था, यज्ञ करके वो चरु वरु प्रकट नहीं कर देते थे, कोई फल वगैरह। तो ऐसे करके उसने तो उसकी सास ने बोला था कि दामाद को कि तू भाई यज्ञ कर रहा है अपनी। ओ हेलो, ओ मेरे भाई साहब, सामने। ओ भाई साहब। तो वो एक्सचेंज हुई थी, तभी तो वो गोकर्ण बना था। गोकर्ण नहीं तो रोहित। रुक रुक रुक, ये हो रहा है। होल्ड 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 ये होल्ड हो रहा है, होल्ड। गोकर्ण। इसने परशुराम और ये वाली दोनों मिला दी। नहीं, रोहित दुल्लू गोकर्ण। मैं वो सुना। जगन्नाथ जी वाली। नहीं नहीं, मैं सुना तो, रुक जा। गोकर्ण अरे तो रुक ऐसे जा। पैदा हुआ था, रुक जा। जिसने गाय को खिला दिया था। आत्मदेव नाम था, ब्राह्मण था। चल तू सुनो। ठीक है, उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण बहुत पहुंचा हुआ था, सब अच्छा था, घर बार अच्छा था। उसकी बीवी थी जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। लेकिन उसका काम एक था कि बस वो पड़ोसियों के साथ में चिट चैट करना, बातचीत करना, किट्टी पार्टी में जाना, पार्टी करना। ब्राह्मण था, बस वो आता था जब वो पूरे दिन के होने के बाद जब आता है, खाना पीना देता, ब्राह्मण भी खुश अपना। पीछे से वो ये सब करती थी और ब्राह्मण अपने काम धंधे में करता था। ब्राह्मण अच्छा था वो, लेकिन उसको एक चीज खलती थी, मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो एक दिन उसने सोचा मैं सुसाइड कर लेता हूँ यार, ऐसे घर पे होने दे, क्या अच्छा कोई बच्चा ही नहीं है मेरा, आगे क्या होगा। तो रास्ते में एक और ब्राह्मण मिला उससे, उसने बोला काहे सुसाइड कर रहे हो, जो ईश्वर की मर्जी है वो हो रहा है। तो नहीं, मेरे तो संतान चाहिए। तो उसने बोला तुम भी पहुंचे हुए, तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो नहीं, मुझे तो चाहिए, मतलब चाहिए। तो उसने बोला एक काम कर, ये चरू ले जा, ये एप्पल ले जा और अपनी बीवी को खिला दियो। वो उसने खिला दी गौ को। हाँ, बीवी को खिला दियो और वो हो जाएगा। बीवी जो थी उसने बोला यार काहे इन सब झंझट में पड़ना है। अपने मायके चली गई। उसने अपनी सहेली से बात की। अच्छा, वो मरने के बाद उसने प्राप्त करी थी सुन के। हाँ, हाँ, वो जब आई। गोकर्ण हमारे आया था साथ तो तो ये कहानी थोड़ी सी बीती पड़ी है। दूसरा मेरे डैडी का एक हाथ वो नहीं है थोड़ा सा, जैसे पहले मेरी 4 बुआ थी, तो भी क्या कहते मेरा बाबा भी मांगता रहा भी मेरे को एक बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अच्छा, 4 बेटा लड़कियां चाहिए। थी। हाँ। फिर हमारे घर ना कोई ऐसे वो आया, कोई ब्राह्मण था, तो वो सेब दे गया अच्छा। मेरी दादी को, सेब दे गया। तो उसने ना वो सेब दिया रख, अच्छा। वो रख दिया, रख के गई भूल। वो उसको थोड़े 2, 4, 5, 7 दिन बाद याद आया, इतने में तो आधा सेब गला पड़ा था। हाँ। तो कहते ये दे के भी अब वो गए भी हाथ भी ऐसे ऐसे अब लड़का होगा भाई। हाँ। तो उसने क्या किया, वो आधा काट के ना वो आधा खा गई। अच्छा। तभी मेरे डैडी का हाथ थोड़ा सा वो है, अच्छा। अच्छा, तभी याद आ गई। तभी यही अच्छा, भैया तो खा लिया। ये मेरी बुआ ने बताया था मेरे अच्छा, उनको तो पता होगा ना भाई, उनकी माँ को। ये वही कहानी। अच्छा, इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। सेम चीज होती है जरासंध की बार में, राजा ने क्या लिया, वो चरू लिया, अपनी दोनों बीवियों को आधा आधा दे दिया। तो ऐसा जो जरा आधा आधा ही पैदा हुआ, हाँ। जो बंदा जोड़ा हुआ, गया। बाद में वो राक्षस जी ने जोड़ दिया और जरासंध बना दिया। सेम चीज राम जी की बार हुआ था। हाँ, वो जरासंध वो वाला। हाँ, वो आधा आधा वाला। सेम चीज राम जी की बात क्या हुआ था, जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और चरू आया, तो दशरथ ने क्या किया, 4 रानियों को दे दिया। चारों तो तीन रानियां थी, तीन रानी। तीनों तो दिया, जो थोड़ा सा बचा वो सुमित्रा तो दोबारा दे दिया उसने, और फिर वो एक नहीं, 2 रानियों को दिया, दोनों रानियों ने फिर अपना थोड़ा थोड़ा उसको दे दिया। कई का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दे दिया और फिर थोड़ा सा बचा, वो बर्ड लेके उड़ भी गया।
मतलब वो चरू के कितने हिस्से हो रहे, 4-5, वो सारे बच्चे अच्छे अच्छे हुए हैं। और यहाँ पे भाई साहब एप्पल आधा आधा हुआ, बच्चा आधा आधा हो गया। तो ये बहाना है और कुछ नहीं है, ऊपर वाला अपनी मर्जी से ही चलता है। हाँ, वो थोड़ा सा इतना जो चरू बचा, वो बर्ड लेके उड़ी है चील, रास्ते में गिरा, वहां हनुमान भी बिल्कुल सही सलामत, वो तो उड़ने वाला पैदा हो गया, और यहाँ पे जरा आधा आधा पैदा हो गया। तो ये मूड पे चलते हैं। जो इसकी मर्जी, जिसको पैदा कर। कुणाल तू सुना यार, आत्मदेव वाली अब तेरे याद आ गई है। मेरे को बस ये पता लग गया कि मेरे को भी नहीं आती पूरी, भी उसका भाई ने फिर आपको आ गई यार कौन सी? आत्मदेव यही वाली दुन्नुकारी वाली? ये सुना तो दी है तुमने, और क्या? पूरी कहाँ हुई, अभी तो शुरू हुई है। हाँ, वो जब लॉर्ड इसी पे पहला दिन निकाल देते होते हैं। फिर भागवत वो का अपने गीत, भाई के, भागवत अपने माता दोस्त के पास चली गई ना, वो अपनी सहेली के पास चली गई। 9 सहेली ने महीने बोला बाद। मेरे बड़े सारे और बच्चे नु मेरा ले एक जाइए, बच्चा ले जा। हाँ, मेरा और उसने क्या किया, वो खिला दिया गाय को। हाँ। गाय का बच्चा हुआ, वो बना गोकर्ण। गाय का बच्चा हुआ इंसान के रूप में, लेकिन कान बड़े बड़े गाय के गाय कान, के। तो उसका नाम हो गया गोकर्ण, गाय के कान वाले और वो गोकर्ण। चला गया दीक्षा प्राप्त करने, वो वो निकल बड़ा गया। साधु संत बन गया। और जो उसका वो बच्चा मांग के लेके आई थी, वो नालायक था, उसका नाम था धुंधकार। वो नलायक हुआ। वो नालायक हुआ, वो फिर बाप भी मर गया था ना इसका तो। हाँ, तो फिर वो क्या किया, किसी वैश्य को भी ले आया घर पे ही। तो भैया फिर बाप गोकर्ण ने बोला अपने बाप को, तू इन सब में कहाँ फंसा है, तू तो निकल। तो चला गया। तो उसे भेज दिया। माँ ने बोला क्या कर रहा है, माँ ने सुसाइड कर ली, हाँ। बीवी ने भी सुसाइड कर ली। अब वो अकेला, अब तो ऐश हो गया, बाप का प्रॉपर्टी भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, जितना ब्राह्मण ने कमाया था सब चीजें हो गई। तो एक दिन क्या किया, अब पैसा खत्म होता गया, चोरी कर। वैश्या तो ले आया, अब तीर 4 ले आया, तो अब भैया पैसा तो चाहिए। तो उसने राजा के घर पे ही चोरी कर ली। उन वैश्या तो लगा दी भाई आज नहीं हो कल फंसेंगे, राजा तो इसे भी मारेगा हमें भी पिलेगा। तो उसने एक काम किया, उन चारों ने मिलके इसके मुंह में अंगारे भर के और मार दिया। किसको? धुंधकारी को। धुंधुकारी को मार दिया। और अब भैया और क्या वहीं पे करे, अब गाड़ लेडीज दिया। लोग घर पे खड्डा दिया, दफना दिया वहीं पे। तो अब जब गोकर्ण आया, गोकर्ण वहां पे गया हुआ था, वो तो भ्रमण कर रहा था अपनी पढ़ाई वगैरह करके, ब्राह्मण बन गया था वो भी अच्छा। उसे पता चला जी मेरा जो भाई था वो मर गया, तो उसने वहीं पे गया में श्राद्ध किया अपने भाई का। चलो फिर घूमते घूमते 6 महीने बाद अपने घर पे पहुंचा। घर पे देखा तो मतलब घर पे अजीब अजीब सी आवाजें आई। ठीक है, तो वो अब पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, आज वाला नहीं था। तो उसने हाथ में गंगा जल लिया और उस पे गंगा जल डाला। तो उसका भाई की आवाज आई फिर कि भाई मेरा कुछ उद्धार कर दो। तो उसने बोला भाई मैं तो तेरा गया में श्राद्ध कराया, तो भाई तू एक नहीं तू 1000 श्राद्ध करे ना तो भी मेरा कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो वो पितृ बना, क्या बना था वो? प्रेत। जो वो प्रेत बना था उसमें भी लेवल होते हैं। तो वो पता नहीं ब्रह्म प्रेत कौन सा प्रेत होता है, वो लेवल था, प्रेत बना था वो। गंदा बना था। ठीक है कि भैया मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो अब उस ब्राह्मण ने क्या किया, गोकर्ण ने, उसने सूर्य देव को पूछा कि मैं क्या, गति रोक दी थी। सूर्य की गति रोकती, सूर्य देव से पूछा कि अब मैं क्या करूं अपने भाई के उद्धार के लिए। तो उन्होंने बोला तुम भागवत कथा का आयोजन करो। तो ठीक है जी, अब गांव वाले थे सारे बैठे थे, उन्होंने बोला कि चलो भागवत कथा का आयोजन करते हैं। 7 दिन की होती है भागवत कथा, आजकल भी 7 की होती है, वैसे तो 1-2 घंटे की हर जगह ही 7 की होती है, जिनमें चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, फिर उनकी शादी होती है, सुदामा होती है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 7 दिन की कथा हुई वहां पे भी। और वहां पे क्या किया जाए, प्रेत का अपना शरीर नहीं होता, वो ऐसे रह नहीं सकता कहीं पे। तो एक बांस ली गई, बांस की लकड़ी जिसमें 7 गांठें थी, प्रेत को उसमें बुलाया गया, प्रेत उस डंडे में आया। गांव वाले भी आके बैठे, गोकर्ण ब्राह्मण था, उसने भागवत कथा शुरू की। 7 दिन खत्म हुए, जैसे एक दिन होता जाए बांस की वो जो गांठ थी एक एक टूटती जाए। 7 दिन हुए तो विमान आया और विमान के अंदर उसे बिठाया गया और अपने साथ में ले गए। ठीक है, वैकुंठ में वो तो चला गया। लेकिन विमान जब जाने लगा तो शानू मेरे तेरे जैसे सब लटक लिए। तो भाई साहब हम भी जाएंगे, भाई कथा तो हमने भी सुनी, खर्चा हमने किया, पंडाल हमने लगाया, प्रसाद हमने किया, व्यास हमने बिठाया, माला हमने पहनाई व्यास को, और पहले प्लेन पे वो जा रहा है ना, भाई हमें भी लेके जाओ। तो पहले तो वो जो थे ना प्लेन चलाने वाले 2 बंदे हैं, क्या नाम है उनका? नंद सुनंद 2 बंदे हैं जो वैकुंठ से आता है। अगर बाई चांस तुम मरने लगे, तुम वैकुंठ का तुम्हें लगे तो तुम्हें नंद सुनंद लेने आएंगे। अगर वो नहीं लेने आए तो मतलब पक्का यमराज ही आया लेने। ठीक है,
तो नंद सुनंद दो आते तो ये हैं चीज प्लेन याद पे। रखना, अगर नंद सुनंद आए तो मतलब भगवान की बात आई कार्ड मान लेना ना हम, अच्छा ठीक है, आई कार्ड मान लेना। रोहित ने तो वो बताया है वहाँ फ्लोर पे ना, मतलब कोई आए जैसे बिजली ठीक करने, कहता था देखो आई कार्ड मांगा करो उनसे। एक बार मैंने मांगा, एक कहता भाई देखो मेरे पास है, मैंने कहा आपके पास आई कार्ड है दिखाओ, क्योंकि दिल्ली शहर में तो ऐसा चलता ही है। कहते हाँ मैडम जी है मेरे पास, ये देखो ये देखो। मैंने कहा हाँ भाई सच, रोहित है भाई है, उसके पास आई कार्ड है। कहता हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं वहाँ बिजली बोर्ड में हूँ, ऐसे वैसे। ठीक है, तो नंद सुनंद दो आते हैं। ये एक्चुअल में दो बंदों के नाम नहीं है, जो Designation। प्लेन पे जो ड्राइवर होते हैं ना, वो पायलट और को पायलट, अच्छा। देखा ना प्लेन में दो होते हैं, अच्छा। तो उनका डेजिग्नेशन है नंद और सुनंद। अब उसमें कोई भी आ सकता है, बट वो दो मतलब होते हैं ड्राइवर जो होते हैं, एक का नाम नंद होता है, एक का नाम सुनंद होता है। अबे सुन ला भाई, ये तो बहुत काम की चीज ठीक है, ऐसे ही जो सूरज हम बोलते हैं सूर्यदेव सूर्यदेव सूर्यदेव, वो सूर्यदेव एक डेजिग्नेशन है। जो सूरज है उस पर कोई बैठता होता है ना, जो वो रथ चलाते हैं 7 घोड़ों वाला, अरुण पता नहीं कुछ तो बोलते हैं। हाँ, तो उसका नाम है विवस्वान। ठीक है, अभी वाला जो है उसका नाम है विवस्वान। ठीक है, ऐसे ही जो इंद्र है जो बारिश वारिश करता है, इंद्र एक पोजीशन है, इंद्र बंदे का नाम नहीं है, उस बंदे नाम पुरंदर है। ठीक है, तो इंद्र जो है वो एक पोजीशन है। ऐसे ही नंद और सुनंद ड्राइवर के नाम है, यहाँ बोलते हैं पायलट और को पायलट अपने प्लेन में, तो ऐसे ही उनके नाम है नंद और सुनंद। तो प्लेन आया, सब लटक लिया हमारे ऐसे कि भाई साहब हमें लेके आओ, खच्चर तो हमारा हुआ, घर बार तो हम 7 दिन संन्यास लेके बैठे हैं, हमारा मन भी इतनी मुश्किल से हम यहाँ पे टिक के बैठे आसन करते हुए, और भैया तुम हमें लेके नहीं जा रहे। आसन करते हुए। तो उन नंद सुनंद ने बोला एक काम तो पहले तुम प्लेन से उतरो, वहां आके बैठो सामने, फिर बात करता हूँ मैं। सबको सामने बुलाया, कहते एक बात बताओ, कथा सुनी? कहते हाँ सबने सुनी। क्या किसने सुनी? सबने हाथ ऊपर कर लिए कि हम सबने सुनी। कहते एक बात बताओ, जब कथा खत्म हुई तो तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था? कहते प्रसाद पे था। प्रसाद तो जरूरी है ना, प्रसाद पे ध्यान था। कहते अच्छा उससे बाद? तेरे उसे घर जाया, बच्चों को भी पढ़ाना था हमने, बच्चों पे ध्यान था। कहते फिर रात को सोए, सुबह उठे, फिर घर के काम जल्दी जल्दी निपटाने थे, कभी तो कथा में आना था। कहते तुमने ये सब किया, लेकिन इसने क्या दिया? दुन्नुकारी ने, ये तो बांस में था, जब कथा थी तो थी, कथा प्रसाद तो खा नहीं सकता, उसी कथा में लगा हुआ था ये। बाकी ये जो 18 घंटे थे इसके पास में, उसमें भी कथा में ही रमा हुआ था ये, इसीलिए ये दिया। तो अब भैया बाकी सबने सोचा, मेरे तेरे ऐसे अब बनिया तो है ही हम, तो हमने क्या सोचा कि भाई देख पंडाल लगा हुआ है, व्यास वाला बंदा भी तैयार है, फूल माला भी तैयार है, तो एक काम कर भाई तू दोबारा बैठ। फिर सबने सुनी कथा फिर से, और फिर सब वैकुंठ में। ठीक है, तो आज की कहानी खत्म, सबको नींद भी अच्छी आ रही है, अब आराम से सो सकते हो। नहीं हमने पूरी सुनी है, तो पूछ जो पूछना है, हम सब सुनता है। पक्का? हाँ हमने सुना है। चलो, पर सुनो को लोग नहीं पूछ क्या नहीं पूछना? लोग चलो तो आज इतना ही करते हैं, बात ये फिर कभी। ठीक है, कुणाल भाई अब तू सुना दे कुछ भजन या कुछ, फिर एंड करते होते हैं लास्ट में।